त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मुक्षीय मामृतात्। महादेव आशुतोष शिव के महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करके उनके परम आराध्य श्री राम जी और उनके परम विश्वसनीय श्री हनुमान जी का हृदय में पुण्य स्मरण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मैं देवियों सज्जनों आप सबका अपने इस आध्यात्मिक चिंतन की 168वीं कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। तो संत तुलसीदास जी ने अपने कालातीत काव्य रामचरितमानस में राम जी हनुमान जी इनकी महिमा में जो कुछ लिखा है उसमें परम ज्ञान के अनेकानेक मोती है जो संसार सागर में डूबते इतराते हुए अंधेरे में प्रकाश स्तंभ की तरह है और हमें सही मार्ग चुनने में बहुत बहुत सहायता करते हैं। तो आइए, तो पहले भगवान श्री राम की वंदना जो संत तुलसीदास जी ने अपने ढंग से की है उससे आरंभ करते हैं। तो वो चौपाई है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ स दशरथ अजीर विहारी। तो कथा मानो मंगल का धाम ही है, ऐसे प्रभु की मनोहारी कथा है, सारे अमंगल को दूर कर देती है और वे प्रभु स्वयं महाराजा दशरथ के राजमहल के आंगन में बाल लीलाएं कर रहे हैं और माताएं एवं पिताश्री उनकी इस बाल लीलाओं से बहुत अधिक प्रसन्न है, अभिभूत है और स्वर्णिम स्वर्गिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु श्री राम और उनके परमाराध्य भगवान शिव तथा एकादश रुद्रों में से एक हनुमान जी हम पर हरदम कृपा करे, ऐसा कहकर मैं अपना आख्यान आरंभ करता हूँ। तो इसमें एक श्लोक में आया है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो इनका नाम स्मरण ही चारों तरफ मंगलमय वातावरण बना देता है, ऐसे प्रभु की हम शरण में चलते हैं। तभी राम रक्षा स्तोत्र में भी कहा गया, श्री राम राम शरणम भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि,
श्री रामचंद्र चरणौ वतता गिनामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। तो हे प्रभु श्री राम जी, हमें अपने शरण में ले लें, आप ही हमारे आश्रय स्थल बन जाए। और पहले उन्होंने कहा श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। फिर देखिए आधुनिक समय के हिंदी संस्कृत धार्मिक ज्ञान के पंडित जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने अपने एक सत्संग में कहा, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और उनका जप करते हैं तो उनके साथ साथ उनके परम आराध्य सीता जी, सीता मैया और राम जी का नाम भी स्मरण करें। तो जय हनुमान कहने के बदले जय सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान कहे। जब आप उनके नाम का जप करते हो, सोने के समय जाते हो, घर में कोई कोलाहल नहीं हो, तो जप करते समय निद्रा देवी की गोद में चले जाए और फिर कभी सही समय होने पर आपको अलौकिक दिव्य अद्भुत अनुभव होंगे जो वर्णनातीत है, अलौकिक है। कब किस प्रकार प्रभु अपनी कृपा से आपके पाप ताप सब नष्ट कर देंगे। अब आइए दूसरी चौपाई देखते हैं। तो हनुमान जी के बड़े भाई जाम्बवान हनुमान जी को कहते हैं, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, कवन सुकाज कठिन जग माही। आप बताए प्रभु कौन सा काम कठिन है आपके लिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ, उनको स्मरण हुआ कि राम काज के लिए ही उनका अवतार हुआ है। और कनक वरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। यही नहीं, हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास जी कहते हैं, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हे हनुमान जी, जो दुर्गम काम है, कठिन है,
आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से सुगम हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने पहले 36वें चौपाई में कहा, संकट कटे मिटे सब पीरा। आपके सारे संकट कट जाएंगे, सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो प्रभु श्री राम जी के परम विश्वसनीय, जिनको श्री राम जी ने अपने गले से लगाया था। और एक बहुत सुंदर चौपाई आई है, वो सुने। जब हनुमान जी लंका पूरा कांड करके राम जी के पास पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। बोले, प्रभु सीता मैया को जल्दी उद्धार करे। तब जो चौपाई आई वो ये है, प्रभु पद पंकज कपि कर सीसा। प्रभु पद पंकज कपि कर सीसा। सुमिरी सो दता मगन गौरीशा। वो स्थिति को मन में अनुभव करके भगवान शिव किस प्रकार मगन हुए, उसको संत तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर 2 लाइनों में लिखा। तभी उन्होंने बार बार कहा, साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान। राम बांधी उतरे उदती लांगी गए हनुमान। तो ये कुछ बड़ा हो रहा है, इसलिए इस आख्यान को मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सब देवियों सज्जनों से, मेरे मित्रों से, परिजनों से मेरा निवेदन है कि आपको अगर ये आख्यान पसंद आता है तो इसका अनुमोदन करें, और सिर्फ अनुमोदन ही नहीं, अपने मित्रों में भी इसका प्रचार प्रसार करे। अनुकूल टिप्पणी भी दे, कमेंट बॉक्स में दे, जिससे आप सबके मन में, आप सबके हृदय में हनुमान जी प्रत्यक्ष निवास करें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।